22 तारीख को जिस दिन ये वाक़ा हुआ, राहुल जी अमेरिका में थे। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके ये बताया मुझे कि हमने इस वाक़े को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। नाम के बारे में कहा, सबसे पहले जो हमें मीडिया से जानने को मिला कि 3 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला थी कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से वादी कश्मीर में कुछ होने वाला है। पहाड़ी इलाका है, ट्रैकिंग वहाँ होती है, कोई सड़क नहीं जाती, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का जमाव क्यों नहीं था जिस तरह बाकी जगहों पे है? वहाँ पे क्यों 8 महीने खुला रहता था? किसी ने ये सवाल उठाया कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थे? और जो अगर वहाँ पे 4 आदमी आके 27 लोगों को शहीद करके जाते हैं, तो उन लोगों को आज तक आया कि पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? अगर नहीं पकड़ा गया तो क्यों नहीं पकड़ा गया? 22 तारीख को जिस दिन ये वाक़ा हुआ, राहुल जी अमेरिका में थे। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके ये बताया मुझे कि हमने इस वाक़े को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। अपने कारकुनों से खिताब करते हुए ये बताया कि 22 तारीख को जिस दिन ये वाक़ा हुआ, राहुल जी अमेरिका में थे। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके ये बताया मुझे कि हमने इस वाक़े को पॉलिटिसाइज नहीं करना है और हम नेशन के साथ हैं और नेशन के इंटरेस्ट में सरकार, मौजूदा सरकार जो भी इक़दाम उठाएगी, जितने भी इक़दाम उठाएगी, हम उनकी सॉलिडारिटी में, नेशन की सॉलिडारिटी में उनके साथ, और वक्त आने पे हम सवालात भी उठाएंगे। अब जबकि राहुल जी और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी कि आप एक तो ऑल पार्टीज मीट बुलाइए और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, क्योंकि जो सवालात हैं उन सवालात को 140 करोड़ हिंदुस्तानी उसका जवाब जानना चाहते हैं। अब चूंकि वो इसके भी इतने दिन गुजरने के बाद भी टाल मटोल कर रहे हैं, तो हमने ये फैसला किया कि अगर वो पार्लियामेंट में जवाब नहीं देंगे तो हम अवाम की अदालत में ये सवालात डालेंगे। और जो उसके वो आज हमने शुरुआत की जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमने पहलगाम के बारे में कहा। सबसे पहले जो हमें मीडिया से जानने को मिला कि 3 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये इतला थी कि जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से वादी कश्मीर में कुछ होने वाला है। ये एक इन्फॉर्मेशन उनको थी। अगर उनको इन्फॉर्मेशन थी तो उन्होंने उसके बारे में कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, और अगर उसके बावजूद भी जो बायसरन इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ट्रैकिंग वहाँ होती है, कोई सड़क नहीं जाती, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का जमाव क्यों नहीं था जिस तरह बाकी जगहों पे है? वहाँ पे क्यों नहीं था? और ये कहना कि ये सब ये तो पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर लोग जाते थे। हमें हमारी जानकारी जो है वो ये है कि बायसरन टूरिस्ट के वास्ते पूरे 8 महीने खुला रहता था, किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। इसलिए हमने ये सवाल उठाया कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थे, और जो अगर वहाँ पे 4 आदमी आके 27 लोगों को शहीद करके जाते हैं, तो उन लोगों को आज तक आया कि पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? अगर नहीं पकड़ा गया तो क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर पकड़ा गया तो क्या उनकी नौवियत है? और उसके साथ साथ अगर ये सारे लैप्सेस हुए हैं, चाहे इंटेलिजेंस का लैप्स, चाहे सिक्योरिटी कवर का लैप्स, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की गई है? इसलिए हमने ये एक तो पहलगाम के ऊपर हमने सवालात उठाए। दूसरा, जिस वक्त अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जिस वक्त हालात ख़राब हो गए और उन्होंने यहाँ पे शहरी आबादी पे अनप्रोवोक्ड जो गोलाबारी हुई और फिर अचानक से उन्होंने सीज़ फायर किया। हमारा सवाल ये है कि सीज़ फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने खुद से नहीं किया। ये एक ट्वीट जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के बाद में जो आपने ये सीज फायर किया, दिस इज टोटली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। आज तक ऐसा सीज फायर दुनिया में कहीं नहीं हमने देखा कि कहीं किसी तीसरे मुल्क में ट्वीट होता है और यहाँ पे आप करते हैं। उसके बाद में वो ये जो सीज फायर है, 3 घंटे के अंदर अंदर वो सीज फायर टूट गया और उसके बाद में फिर से सीज फायर हो गया। और इनका ये कहना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, उसने जिस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दी, उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। ये अंडरस्टैंडिंग हमने पहली दफा देखा है किसी भी मुल्क के मामलात के दौरान। उसमें अगर होना चाहिए था, एग्रीमेंट होना चाहिए था। तो एग्रीमेंट में क्या ये बातें आई कि जो बायसरन में जिन लोगों को पकड़ना था उनको आप पहले पेश कीजिए? तो ये सारे सवालात आज हमने उठाए। शुक्रिया।